आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के नेता पिछली 3 रातों से पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव के आवास पर रात्रि जागरण कर रहे हैं। यह सभा, जिसमें लागचेरला घटना से संबंधित केटीआर की संभावित गिरफ्तारी पर चिंताओं के जवाब में टी हरीश राव जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल थी। जैसे जैसे पार्टी के भीतर तनाव बढ़ रहा है, बीआरएस नेता केटीआर के खिलाफ किसी भी पुलिस कार्रवाई को रोकने के लिए रणनीति बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वे केसीआर के साथ सक्रिय रूप से संवाद कर रहे हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के तहत संभावित सरकारी रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 11 नवंबर को विकाराबाद के भूमि अधिग्रहण पर एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान विकाराबाद जिला कलेक्टर प्रतीक जैन सहित सरकारी अधिकारियों पर हिंसक हमला हुआ। यह हमला तब हुआ जब अधिकारियों ने जनता की राय जानने के लिए लागचेरला गांव का दौरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अधिकारी घायल हो गए और कार्यवाही बाधित हुई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पूर्व बीआरएस विधायक पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने कथित तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए तेलंगाना सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से आपराधिक साजिश के हिस्से के रूप में हमले को अंजाम देने की बात कबूल की है। रिमांड रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नरेंद्र रेड्डी ने केटीआर और अन्य वरिष्ठ बीआरएस नेताओं के निर्देशों के तहत काम किया। इस आरोपों के कारण राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और केटीआर सहित बीआरएस नेताओं की संभावित गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गई हैं। हैदराबाद में आज बम की धमकी वाली कॉल के कारण शमशाबाद हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, जहां बैंकॉक जाने वाले इंडिगो की एक उड़ान को उड़ान भरने के तुरंत बाद वापस लौटना पड़ा। यह घटना तब सामने आई जब एक अज्ञात कॉलर ने दावा किया कि विमान में बम है। जवाब में हवाई अड्डे के अधिकारियों ने तुरंत आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया और उड़ान को वापस शमशाबाद हवाई अड्डे पर भेज दिया। उतरने पर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और सुरक्षा कर्मियों ने विमान और उसके कार्गो का गहन निरीक्षण किया। अच्छी खबर यह रही कि विस्फोटक नहीं मिला, जिससे पुष्टि होती है कि धमकी एक अफवाह थी। अधिकारी अब कॉल के स्रोत की जांच कर रहे हैं, जिसमें विमान में सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं बढ़ा दी है। खासकर भारत में विभिन्न उड़ानों में बम की धमकियों में हालिया वृद्धि देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त एक यात्री जिसने विमान में बम होने का दावा किया था, उसे हवाई अड्डे के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद के मणिकोंडा में एक आवासीय अपार्टमेंट में कथित तौर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बड़ी घटना घटी है। यह घटना पुपलागुड्डा के गोल्ड ओरियन अपार्टमेंट में हुई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब हैदराबाद के आवासीय क्षेत्र में एक अपार्टमेंट के भीतर एक एलपीजी सिलेंडर फट गया, जिससे आग की लपटें पूरे परिसर में तेजी से फैल गई। अच्छी खबर यह रही कि प्रभावित फ्लैट में रहने वाले परिवार के सभी सदस्य बिना किसी चोट के भागने में सफल रहे। हालांकि इस घटना में लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। हैदराबाद के अग्नि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आग की लपटों पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सिकंदराबाद परिसर में आज विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, क्योंकि शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद 3 छात्रों को फूड पॉइजनिंग हो गई। बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज गेट के पास जमा हो गए और अपने साथ जले हुए भोजन का एक जला हुआ बर्तन लेकर आए, जिसमें फूड पॉइजनिंग हो गई। उन्होंने न्याय और छात्रावास में बेहतर भोजन सेवाओं की मांग करते हुए नारे लगाए। छात्रों ने कहा कि कल रात के खाने में जली हुई खिचड़ी के खाने के बाद 3 छात्रों को फूड पॉइजनिंग हो गई। तीनों छात्रों को आपातकालीन देखभाल के लिए एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। इस मुद्दे को देखते हुए हमने नाश्ता न करने का फैसला किया। हम चाहते थे कि प्रिंसिपल मेस सुविधा का दौरा करे और समस्या का समाधान करे, लेकिन हमें बताया गया है कि प्रिंसिपल समोत्तीर्ण सेवा परीक्षा भर्ती व्यवस्था में व्यस्त हैं। चूँकि बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, इसलिए हमने विरोध बंद कर दिया। छात्रों ने दुख जताया कि करीब 1 महीने से उन्हें खराब गुणवत्ता वाला भोजन परोसा जा रहा है। हम कई महीनों से भोजन की गुणवत्ता को लेकर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा कॉलेज में छात्रावास के पास असहनीय बदबू के साथ सुरक्षा संबंधित समस्याएं भी हैं। कॉलेज प्रशासन से हमारी बार बार की गई विनती सकारात्मक परिणाम नहीं दे रही है। कर्मचारियों के बीच अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के साधन के रूप में
अग्निशमन सेवा विभाग ने आज सचिवालय में एसपीएफ कर्मियों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया। जीवी प्रसाद, सहायक जिला अग्निशमन अधिकारी और अन्य नए कर्मियों को बुनियादी अग्नि सुरक्षा जागरूकता और अग्निशामक यंत्रों, अग्नि प्रतिष्ठानों का उपयोग करने के तरीके के बारे में विस्तार से बताया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने एसपीएफ कर्मियों को अग्नि सुरक्षा और रोकथाम सहित अग्नि निकासी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। एसपीएफ कर्मियों के समक्ष ब्रोंटो स्काई लिफ्ट के माध्यम से छत से बचाव करने के तरीके और सांस लेने में व्यायाम और कृत्रिम श्वसन वाली 2 पुरुषों की विधि का प्रदर्शन भी किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में सचिवालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी देवदास एवं एसपीएफ स्टाफ ने भाग लिया। इससे पहले तेलंगाना विशेष पुलिस को सचिवालय में सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। विभिन्न पुलिस बटालियनों के कांस्टेबलों के हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद सचिवालय की सुरक्षा तेलंगाना विशेष सुरक्षा बल को सौंप दी गई है। 1 नवंबर को एसपीएफ के लगभग 214 कर्मियों ने सचिवालय में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें फाटकों पर सुरक्षा, अन्य क्षेत्रों में गश्त और आंतरिक निगरानी का काम सौंपा गया था। एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने मुंब्रा के एमएम वैली रोड पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए नारे बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है का प्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया। अकबरुद्दीन ने अपने भाषण में मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, यह समय बंटने का नहीं बल्कि एकजुट होने का है। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, जमात इस्लामी या कोई भी वर्ग हो, सबको एक साथ आना होगा और एक साथ मिलकर काम करना होगा। ओवैसी ने यह भी कहा कि हम सबका एक होना समाज के लिए सुरक्षा और सामूहिक शक्ति की निशानी है, जिसमें कोई भी ताकत हमारे खिलाफ खड़ी नहीं हो सकेगी। हमें अपने अधिकारों और अस्तित्व के लिए डटकर खड़ा रहना होगा। ऐसे में ये सभा ओवैसी के एकता के संदेश और राजनीतिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है, जो समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने की अपील करता है। सभा में उमड़ी भारी भीड़ ने उनके संदेश को व्यापक समर्थन दिया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जीत पर भरोसा जताया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा, हम 165 से 170 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने लोगों को भ्रमित किया है कि हमने अपनी गारंटी लागू नहीं की है, लेकिन हमने आश्वासन दिया है। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अब लोगों को पता है कि हमने सभी गारंटी लागू कर दिया है। पूरा देश कर्नाटक मॉडल का अनुकरण कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम अब उन्हें एहसास हुआ है कि महंगाई का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। वक्फ मुद्दे पर उन्होंने कहा, हमारे पास सभी रिकॉर्ड हैं कि यह भाजपा के समय में शुरू हुआ था, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री और मेरे मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी किसान की ज़मीन नहीं ली जाएगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।